जय श्री राम। तो भाइयों, मैं आदर्श राजपूत आज हमारे श्री रामचरितमानस पुस्तक से बालकांड का पेज नंबर 281 टू 290 है। तो चलिए शुरू करते हैं। 281 से 290। हाँ, जय श्री राम। परुसन लगे सुआर सुजाना, व्यंजन विविध नाम को जाना। चारी भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरनी न जाई। चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परसने लगे, उनका नाम कौन जानता है। चार प्रकार के चर्व्य चोष्य लेह्य पेय पदा अर्थात चबाकर। चर्व्य चोष्य लेह्य पेय अर्थात चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीकर खाने योग्य भोजन की विधि कही गई है। उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। छरस रुचिर व्यंजन बहुजाति, एक एक रस अगणित भांति। जेवंत देहि मधुर धुनिकारी, लय लय नाम पुरुष अरु नारी। छहों रसों के बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन हैं, एक एक रस के अनगिनती प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही हैं, गाली गा रही हैं। समय सुहावनी गारी विराजा, हंसत राउ सुनि सहित समाजा। एही विधि सबहि भोजनु कीन्हा, आदर सहित आचमनु दीन्हा। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है, उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया। दोहा। देई पान पूजे जनक, दशरथु सहित समाज। जनवासे ही गवने मुदित सकल भूप सिरताज। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिरमौर चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चले। नित नूतन मंगलपुर माही, निसीम सरिस दिन जामिनी जाहि। बड़े भोर भूपति मणि जागे, जाचक गुण गण गावन लागे। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं, दिन और रात पलकें समान बीत जाते हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे, याचक उनके गुण समूह का गान करने लगे। देखी कुंवर बर बधुन समेता, किमि कहीं जात मोदु मन चेता। प्रात क्रिया करी गे गुरु पाही, प्रात क्रिया करी गे गुरु पाही। महाप्रमोदु प्रेमु मन माही। चारों कुमारों को सुंदर वधुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वह किस प्रकार कहा जा सकता है। वे प्रातः क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए, उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है। करी प्रणामु पूजा कर जोरी, बोले गिरा अमी जनु बोरी। तुम्हारी कृपा सुनहूं मुनि राजा, भयाहूं आजू मैं पूरन काजा। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डुबोई हुई वाणी बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया। अब सब विप्र बुलाई गुसाई, देहु धेनु सब भांति बनाई। सुनी गुरु करी महिपाल बढ़ाई, पुनि पठय मुनि वृंद बुलाई। हे स्वामी, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह गहनों कपड़ों में सजी हुई गायें दीजिए। यह सुनकर गुरुजी ने राजा की पढ़ाई करके फिर मुनि गणों को बुलवा भेजा। दोहा। वामदेव अरु देव ऋषि, वाल्मीकि जाबाली। आए मुनिवर निकर, तब कौशिकादि तपसाली। तब वामदेव देव ऋषि नारद, वाल्मीकि जाबाली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। दंड प्रणाम सबहि नृप कीन्हे, पूजी सब प्रेम बरासन दीन्हे। चारी लक्ष्य बर धेनु मंगाई, काम सुरभि सम शील सुहाई। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गाय मंगवाई जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी।
सब विधि सकल अलंकृत कीन्ही, मुदित मही महिदेवन दीनी, करत विनय बहु विधि नर नाहू, लहेऊ आजू जग जीवन लाहू। उन सबको सब प्रकार से गहनों कपड़ों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं, जगत में मैंने आज ही जिनका लाभ पाया। पाई असीस महेशु अनंदा, लिए बोली पुनि जाचक वृंदा, कनक बसन मणि है गए स्यंदन, दिए बुझी रुचि रवि कुल नंदन। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूह को बुलवा लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना वस्त्र मणि घोड़ा हाथी और रथ जिसने जो चाहा सो सूर्यकुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दिए। चले पढ़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिनकर कुल नाथा, एही विधि राम बिया उछाहू, सकई न बरनी सहस मुख जाहू। वे सब गुणानुवाद गाते हैं और सूर्यकुल के स्वामी की जय हो जय हो जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार से रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ। जिन्हें सहस्त्र मुख है वे शेष जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। दोहा। बार बार कौशिक चरण शिशुनाई कहराऊ, यह सब सुखो मुनिराज तब कृपा कटाक्ष फसाऊ। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नमाकर राजा कहते हैं, हे मुनिराज, यह सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। जनक स्नेहु सिलु करतुति, नृपु सब भांति सराह विभूति, दिन उठी विदा अवधपति मागा, राखही जनकुश सहित अनुरागा। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेह, शील, करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। नित्य नूतन आदरू अधिकाई, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई, नित्य नव नगर आनंद उछाऊं, दशरथ गवनु सुहाई न काहू। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता। बहुत दिवस बीते एही भांति, जनु स्नेह रजु बंधे बराती, कौशिक सतानंद तब जाई, कहा विधेय नृपहि समझाई। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बराती स्नेह की रस्सी से बंध गए हैं। तब विश्वामित्र जी और सतानंद जी जाकर राजा जनक को समझाकर कहा, अब दशरथ कह आयसु देहु, यद्यपि छाड़ी न सकहु स्नेह। अब दशरथ कह आयसु देहु, यद्यपि छाड़ी न सकहु स्नेहु, भले ही नाथ कही सचिव बोलाए, कही जय जीव शीस तिन्ह नाय। यद्यपि आप स्नेहवश उन्हें नहीं छोड़ सकते तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया। वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नमाया। दोहा। अवधनाथु चाहत चलन भीतर करहु जनाऊ, भय प्रेम बस सचिव सुनी विप्र सभासद राऊ। जनक जी ने कहा, अयोध्या नाथ चलना चाहते हैं, भीतर रह निवास में खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री ब्राह्मण सभासद और राजा जनक भी प्रेम के वश हो गए। पुरबासी सुनी चल ही बराता, बुझत बिकल परस्पर बाता। सत्य गवनु सुनी सब बिलखाने, मनहु साँझ सरसिज सकुचाने। जनकपुरवासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे। जाना सत्य है, यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सकुचा गए हों। जह जह आवत बसे बराती, तह तह सिद्ध चला बहु भांति। विविध भांति मेवा पकवाना, भोजन साजू न जाई बखाना। आते समय जहाँ जहाँ बाराती ठहरे थे वहाँ वहाँ बहुत प्रकार का सीधा रसोई का सामान भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती। भरी भरी बसा अपार कहारा, पठही जनक अनेक सुसारा। तुरग लाख रथ सहस पचीसा, सकल संवारे नख अरुसीसा। अनगिनत बैलों और कहारों पर भर भर कर लाद लाद कर भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर सयाएं पलंग भेजी। 1 लाख घोड़े और 25,000 रथ सब नख से शिखा तक ऊपर से नीचे तक सजाए हुए भेजे। मत सहस 10 सिंदूर साजे, जिन्हीं देखी दिसि कुंजर लाजे। कनक बसन मनि भरी भरी जाना,
महिषी धेनु वस्तु विधि नाना। 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र और रत्न, जवाहिरात और भैंस, गाय तथा और भी नाना प्रकार की चीजें दी। दोहा। दाइज अमित न सकिय कहीं दीन विदेह बहोरी, जो अवलोकत लोकपति लोक संपदा थोरी। इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता, और जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती थी। सब समाजु यही भांति बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाई। चल ही बारात सुनत सब रानी, बिकल मीन गन जन लघु पानी। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी, यह सुनते ही सब रानियां ऐसी विकल हो गईं, मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही हूँ। पुनि पुनि सिय गोद करी लेही, देही आशीष सिखावनु देही। हो एहू संतत यही प्यारी, चिरु अहि बात आशीष हमारी। वे बार बार सीता जी को गोद कर लेती हैं और आशीर्वाद देकर सिखावन देती हैं। तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। सासू ससुर गुरु सेवा करे हूँ, पति रुख लखी आयसु अनुसरे हो। अति स्नेह बस सकी, सयानी नारी धर्म सिखवही मृदुबानी। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना, सयानी सखियां अत्यंत स्नेह के बस कोमलवाड़ी से स्त्रियों के धर्म सिखलाती हैं। सादर सकल कुंवरी समुझाई, रानी बार बार उरलाई। बहुरी बहुरी भेटही महतारी, कहीं बिरंची रची कत नारी। आदर के साथ सब पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर भेंटती और कहती हैं कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा। दोहा। तेही अवसर भाइन सहित रामू भानु कुलकेतु, चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेतु। उसी समय सूर्यवंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। चारियु भाई सुभाए सुहाए, नगर नारी नर देखन धाय। कोऊ कह चलन चहत हहीं आजू, कीन्ह विदेह विदा कर साजू। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता है आज ये जाना चाहते हैं। विदेह ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। लेहू नयन भरी रूप निहारी, प्रिय पाहुने भूप सुतचारी। कौ जाने के ही सुकृत सयानी, नयन अतिथि किन्हें विधि आनी। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के मनोहर रूप को नेत्र भर कर देख लो हे सयानी। कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि किया है। मरण सीलू जिमि पाव पीयूषा, सुर तरु लह जन्म कर भूखा। पाव नारकी हरिपदु जैसे, ईन कर दर्शनु हम कह तैसे। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए, और नरक में रहने वाला या नरक के योग्य जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही हैं। निरखी राम शोभा उर्धरहु, निज मन फनि मूर्ति मणि करहु। एहि विधि सबहि नयन फलु देता, गए कुंवर सब राज निकेता। श्री रामचंद्र जी की शोभा को निरख कर हृदय में धर लो, अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल गए। दोहा। रूप सिंधु सब बंधु लखी, हर्षि उठा रनिवासु। करही निछावरी आरती महामुदित मन सासु। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित तो उठा। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती हैं। देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी। रही न लाज प्रीति उर्छाई, सहज सनेहु बरनी की मिजाई। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वे प्रेम में अत्यंत मग्न हो गई और प्रेम के विशेष वश होकर बार बार चरणों लगी। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। भाइन सहित उबटी अनवाहे, छरस असन अति हेतु जेवाएं। बोले राम सु अवसरु जानी, सील स्नेह सकुचमय बानी। उन्होंने भाइयों से श्री राम जी को
उबटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से सटरस भोजन कराया। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी शील, स्नेह और संकोच भरी वाणी बोले। राउ अवधपुर चहत सिधाए, विदा होन हम यहाँ पठाए। मातु मुदित मन आयसु देहु, बालक जानी करब नित नेहु। महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होने के लिए भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। सुनत बचन बिल खेऊ रनिवासु, बोली न सकहीं प्रेम बस सासु। हृदय लगाई कुंवरी सब लीनी, पति न सौंपी बीनती अति कीनी। इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सासुएं प्रेमवश बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंप कर बहुत विनती की। छंद करी विनय सिय राम ही, समरपि जोरी कर पुनि पुनि कहे। बलि जाऊं तात सुजान, तुम कहूं विदित गति सब की अहै। परिवार पुरजन मोहि राजही, प्राण प्रिय सिय जानवी। तुलसी सिलु सनेहु लखि, निज किंकरी करि मानिबी। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ। तुमको सबकी गति हाल मालूम है। परिवार को, पूर्ववासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय हैं। ऐसा जानिएगा हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। सोरठा तुम परिपूर्ण काम जान, शिरोमणि भाव प्रिय। जनगुण गाहक राम दोष दलन करुणायतन। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो। तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों की ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम। अस्तहि रही चरण गहिरानी, प्रेम पंख जनु गिरा समानी। सुनी स्नेह सानी बरबानी, बहुविधि राम सासु सन्मानी। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गई, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। राम विदा मांगत कर जोरी, किन्ह प्रणामु बहोरी बहोरी। पाई आशीष बहोरी सिरुनाई, भाईन सहित चले रघुराई। श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। मंजू मधुर मूर्ति उर आनी, भई स्नेह शिथिल सब रानी। पुनि धीरजु धरी कुंवरी हकारी, बार बार भेटही महतारी। श्री राम जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गईं। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें गले लगाकर भेंटने लगी। पहुंचा वहीं फिर मिलही बहोरी, बड़ी परस्पर प्रीति न थोरी। पुनि पुनि मिलत सखी न बिलगाई, बाल बच्च जिमि धेनु लवाई। पुत्रियों को पहुंचाती हैं, फिर लौट कर मिलती हैं। परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी, अर्थात बहुत प्रीति बढ़ी। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया। जैसे हाल की ब्याही हुई गाय को उसके बालक बछड़े या बछिया से अलग कर दें। दोहा प्रेम विवश नर नारी, सब सखिन सहित रनिमासु। मानव किन विदेहपुर, करुणा बिरह निवासु। सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा निवास प्रेम की विशेष वश हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया। सकु सारिका जानकी जाए, कनक पिंजर नहीं राखी पढ़ाए। व्याकुल कहाई कहाँ बैठे ही, सुनी धीरजु परिह रही न के। जानकी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिचड़ों में रखकर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं वैदेही कहाँ है। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देना।
अर्थात सबका धैर्य जाता रहा। भय बिकल खग मृग यही बाती, मनुज दशा कैसे कही जाती, बंधु समेत जनकु तब आए, प्रेम उमगी लोचन जल छाए। जब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो गए, तब मनुष्यों की दशा कैसे कही जा सकती है। तब भाई सहित जनक जी वहां आए, प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। सिय बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी, निराय उर लाई जान की, मिटी महा मरजात ज्ञान की। वे परम वैराग्यवान कहलाते थे, पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के प्रभाव से ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई, ज्ञान का बांध टूट गया। समुझावत सब सचिव सयाने, किन विचारों न अवसर जाने, बारही बार सूता उरलाई, सजी सुंदर पालकी मंगाई। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं, तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया, बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई। दोहा प्रेम विवश परिवारु सब उजानी, सुलगन नरेश, कुंवरी चढ़ाई पालकिन, सुमीरे सिद्ध गणेश। सारा परिवार प्रेमवश विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं का पालकियों पर चढ़ाया। बहुविधि भूप सूता समुझाई, नारी धर्म कुल रीति सिखाई, दासी दास दिए बहुतेरे, सुचि सेवक चे प्रिय सिय केरे। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति सिखाई। बहुत से दास दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। सिय चलत व्याकुल पुरवासी, होही सगुन शुभ मंगल राशि, भूसुर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुंचावन राजा। सीता जी के चलते समय जनकपुर वासी व्याकुल हो गए, मंगल की राशि शुभ शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी ने उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले। समय बिलो की बाजने बाजे, रथ गज बाजी बरातिन साजे, दशरथ विप्र बोली सब लीने, दान मान परिपूरन की। समय देखकर बाजे बजने लगे, बरातियों ने रथ हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। चरण सरोज धुरी हरि सीसा, मुदित महिपति पाई असीसा, सुमीरी गजा ननु कीन पयाना, मंगल मूल सगुन भय नाना। उनके चरण कमलों की धूलि सिर पर धरकर और आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों शकुन हुए। दोहा सुर प्रसून बरसही, हर्षि करही अक्षरा गान, चले अवधपति अवधपुर, मुदित बजाई निशान। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले। नृप उत्तरी बिने महाजन, फेरे सादर सकल मांगने, तेरे भूषण बसन बाजी गज दीने, प्रेम पोसी ठाड़े सब कीने। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मंगनों को बुलवाया। उनको गहने कपड़े घोड़े हाथी दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न अर्थात बलयुक्त कर दिया। बार बार बिरदावली भासी, फिरे सकल राम ही उर राखी, बहुरी बहुरी कौशलपति कहाई, जन को प्रेम बस फिरे न चाही। वे सब बारंबार बिरदावली कुल कीर्ति बखान कर और श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर लौटे। कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेमवश लौटना नहीं चाहते। पुनि कह भूपति बचन सुहाय, फिरी यह महिष दूरी बढ़ी आए, राहु बहोरी उतरी भय ठाड़े, प्रेम प्रवाह विलोचन बाढ़े। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे, हे राजन बहुत दूर आ गए, अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रवाह बढ़ाया, प्रेमाश्रुओं की धारा बह चली। तब विदेह बोले कर जोरी, बचन स्नेह सुधा जनु बोरी, करौ कवन विधि विनय बनाई, महाराज मोहि दिन बढ़ाई। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डुबोकर वचन बोले, मैं किस तरह बनाकर किन शब्दों में विनती करूं, हे महाराज आपने मुझे बड़ी बढ़ाई दी है।
दोहा कौशलपति समधि सज्जन सन्माने सब भांति मिलनी परस्पर बिने अति प्रीति न हृदय समाती। अयोध्या नाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधि का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलने में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति थी जो हृदय में समाती न थी। मुनि मंडल ही जनक सिरुनावा आशीर्वादु सबहि सन पावा। सादर पुनि भेंटे जमाता रूपशील गुण निधि सब भ्राता। जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ वे रूपशील और गुणों के निधान सब भाइयों से अपने दमादों से मिले। जोरी पंकर रूह पानी सुहाए बोले बचन प्रेम जनु जाए। राम करो के ही भांति प्रशंसा मुनि महेश मन मानस हंसा। और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से ही जन्मे हो। हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं? आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस हैं। करही जोग जोगी जेहि लागी कोहु मोहु ममता मधु त्यागी। व्यापकु ब्रह्मु अलखु अविनाशी चिदानंद निर्गुण गुण राशि। योगी लोग जिनके लिए क्रोध मोह ममता और मद को त्याग कर योग साधन करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्मा अव्यक्त अविनाशी चिदानंद निर्गुण और गुणों की राशि है। मन समेत जेहि जान न पानी तरकी न सकहीं सकल अनुमानी। महिमा निगमु नेति कही कही जो तिहु काल एक रस रहे। जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती और सब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्कना नहीं कर सकते। जिनकी महिमा को वेद नीति कहकर वर्णन करता है और जो सच्चिदानंद तीनों कालों में एक रस सर्वदा और सर्वथा निर्विकार रहते हैं। दोहा नयन विषय मोह कहूँ भयउ सो समस्त सुख मूल। सबही लाभो जग जीव कह भय येसु अनुकूल। वे ही समस्त सुखों के मूल आप मेरे नेत्रों के विषय हुए। ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ है। सबही भांति मोही दिन ही बढ़ाई निज जन जानी लीन बनाई। होई सहस दस सारद शेषा करही कल्प कोटिक भरी लेखा। आपने मुझे सभी प्रकार से बढ़ाई दी और अपना जन जानकर अपना लिया। यदि 10,000 सरस्वती और शेष हों और करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहें। मोर भाग्य राउर गुण गाथा कही न सिराही सनहु रघुनाथा। मैं कछु कहूँ एक बल मोरे तुम रिझहूँ सनेह सुठित हो रहे। तो भी हे रघुनाथ जी सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह अपने इस एक ही बल पर कि आप अत्यंत थोड़े प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। बार बार मांगाऊं कर जोरे मनु परिहरे। चरण जनि भोरे सुनी बर बचन प्रेम जन पोसे। पूरन काम रामु परितो से। मैं बार बार हाथ जोड़कर यह मांगता हूँ कि मेरा मन भूल कर भी आपके चरणों को न छोड़े। जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर जो मानव प्रेम से पुष्ट किए हुए थे, पूर्णकाम श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हुए। जय श्री राम। तो भाइयों, आज का चैप्टर पूरा हुआ। हमारा 281 to 290 पेज कंप्लीट है। अब अगले वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम 291 to 300 291 से 300 291 to 300 100 यार HUNDRED